अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी ख़ानक़ाह तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ हम सिलसिला मदारिया के अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती से करेंगे। आपकी विलादत बासआदत 5वीं सदी बगदाद में हुई। आप हजूर गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे हैं और मलंगी सिलसिले के बानी हैं। आपकी वालिदा जो कि हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन है, एक दफ़ा का वाक़या है कि आपकी बहन हज़रत गौस पाक की बारगाह में हाज़िर हुई और आपसे अर्ज़ की कि आपसे आपकी दुआओं से सारी दुनिया फैज़याब होती है, आप मेरी औलाद के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी साहिब औलाद करे। तो आपने अपनी बहन से फरमाया कि आपके नसीब में औलाद हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की दुआ से है। आप उनकी बारगाह में हाज़िर हों और उनसे दुआ करवाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको साहिब औलाद करेंगे। तो आप हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के पास पहुंची, आपसे अर्ज़ की तो आप हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने आपके लिए दुआ फरमाई और आपकी विलादत से 1 साल पहले ही आप हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने आपका नाम रखा और बाकायदा हजूर गौस पाक की बहन से और आपकी वालदा से ये अर्ज़ की कि अब जो आपको बेटा होगा वो आपने उनकी जो परवरिश है उसका ज़िम्मा आपने मुझे देना होगा और वो औलाद आप मुझे देंगी, वो हमारा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी विलादत हुई और आप के जो इब्तिदाई तालीमात का मरहला था, तो तब से लेकर आपने हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की सोहबत हासिल की और हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने आपको इब्तिदाई तालीमात से लेकर आपके कमाल तक आपको पहुँचाया, रूहानियत के, तसव्वुफ़ के, मुआरफत के कमाल तक आपको पहुँचाया। आप हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जो हैं वो आपके पीरो मुर्शिद भी हैं और आपके उस्ताद भी हैं। हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और आप इनके खलीफा भी हैं। बाज़ मौर्रिखीन लिखते हैं कि महमूद गज़नवी जब सोमनाथ का किला फ़तह करने की मंसूबाबंदी कर रहा था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती के ख्वाब में जलवा फ़रोज़ हुए और आपको हुक्म फरमाया कि इस मामले में आप इनकी रूहानी तौर पर मुआवनत भी करेंगे और इस लश्कर का हिस्सा भी बनेंगे। तो जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने सोमनाथ का मंदिर फ़तह किया तो उस वक्त आपके ऊपर काली हमलावर हुई तो
आपके मुर्शिद हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती को हुक्म दिया कि ये जो महमूद गजनवी थे जिन पे काली हमलावर हो रही थी, कि इनको इस हमले से महफूज किया जाए। तो आपने हुक्म को बजा लाते हुए अपना आसा उसको मारा, तो उसकी कमर पे जाके लगा वो आसा। तो तब से ये जो सिफली अमल में जो सिफली के आमिल होते हैं, इनका ये कहना होता है कि ये जो काली होती है, इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़, इससे ज़्यादा ताकतवर अवतार सिफली अमल में कोई नहीं है। तो ये जो अवतार है, ये जो बला है, ये आप हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती के नाम से भी खौफ खाती है। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया कि मियाँ हुजूर के पास एक मरीज़ आया और उसने मियाँ हुजूर से अर्ज़ की कि मैं बहुत सारी जगहों से होता हुआ आपके पास आया हूँ और अब मैं मायूसी के आखिरी दर्जे में हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसने अपने घर का जो वाक़या था, जो मामला था, जो मसला था, वो ये बयान किया कि जितने आमिलीन के पास में गया, बाज़ औक़ात आमिल मेरा मसला सुनते थे और मेरा मसला सुनते ही मुझे जो है वो वहाँ से रवाना कर देते थे, रुखसत कर देते थे। बाज़ उस मसले में इलाज की हामी भरते थे, इलाज करना शुरू करते थे तो शदीद नुकसान उठाते थे। तो मियाँ हुजूर ने उस सारे अहवाल को जब सुना तो उनको सिर्फ ये आपने फरमाया कि आपने घर जाना है और हर मंगल के मंगल हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की नियाज दिलानी है। जब उन्होंने पूछा कि नियाज की तरतीब क्या है, तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि आप अपनी बर्दाश्त के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक 1.25 पाव ज़र्दा या 1.25 किलो ज़र्दा बना लें और उस पर नियाज दिलाएं, और इसका इसाल व सवाब जो है वो ख़ास जो है वो हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की बारगाह में पेश करें और अपना मसला भी उनकी बारगाह में पेश कर दें। तो वो शख्स मियाँ हुजूर की इस बात, मियाँ हुजूर के इस हुक्म को उसने बजा लाते हुए अपने घर गया और मंगल के दिन पहली नियाज दिलाई। जिस दिन उसने दूसरी नियाज दिलाई, यानी कि दूसरे हफ्ते में जब उसने नियाज दिलाई, तो जिस दिन नियाज दिलाता है, उस दिन रात में जब वो सोता है वो शख्स, तो वो ख्वाब में क्या देखता है कि एक बुजुर्ग उसके घर में आए हैं। एक बुजुर्ग उसके घर में आए हैं और वो किसी औरत को, किसी खातून को जो है वो बहुत बुरी तरीके से और बहुत जलाल में मार रहे हैं अपने आसे से, और वो औरत उनसे माफ़ी की तलबगार है और अपने किए पर शर्मिंदा है और बार बार कह रही है कि मुझे छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी। तो उसके बाद उसने अपने ख्वाब में ये देखा कि वो औरत उसके घर से रुखसत हो गई है और आप हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती आपसे मुखातिब होते हुए फरमाते हैं उस शख्स से कि जाओ, अब तुम्हारा घर महफूज है। तो दूसरे ही दिन वो शख्स जब मियाँ हुजूर के पास आया, अपने ख्वाब का अहवाल मियाँ हुजूर को बयान किया, तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे घर में काली का साया था और तुम्हारे साथ जितनी भी तकलीफ़ और परेशानियां थीं वो इसी वजह से थीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तुम्हारा घर उसके शर से महफूज है। अब वो तुम्हारे घर से जा चुकी है और अब कभी भी तुम्हारे घर पे नहीं पलटेगी। लेकिन
तुम इस न्यास के सिलसिले को नहीं रोकना, हर मंगल के मंगल तुमने ये न्यास दिलाते रहना है। इंशाअल्लाह तुम्हारे रोज़ी रोज़गार में भी बरकत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में मियाँ हुजूर, हमारे खानवादे में हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की न्यास का हमारे साथ इनका एक रूहानी ऐसा ताल्लुक़ है कि जब भी हमारे सिलसिले में किसी को कोई हाजत होती है और उसकी हाजत रवाई के लिए कोई परेशानी होती है, रोज़ी रोज़गार में तंगी आती है, और हम उसको हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की नियाज़ दिलाने का कहते हैं, तो 7 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी कैसी भी परेशानी हो वो उससे निजात पा लेता है, कैसी भी हाजत हो वो उसको पा लेता है। घर में जादू का मामला हो, जिन्नाती मामला हो, आसेब की जद में हो, अरवाए खबीसा का मामला हो, या फिर रोज़ी रोज़गार में बंदिश का मामला हो, रिश्तों की बंदिश का मामला हो, औलाद की बंदिश का मामला हो, रोज़ी रोज़गार में कुशादगी चाहता हो, तो किसी भी नियत से कोई भी शख्स अगर इस अमल को करना चाहे उसको हमारी तरफ से इजाज़त है। और वो हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की नियाज़ दिलाए, हर मंगल के मंगल अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक 1.25 पाव ज़र्दा ले ले या 1.25 किलो ज़र्दा ले ले। अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत रखा है तो 7 रंग की मिठाइयाँ ले, 7 किस्म के ड्राई फ्रूट ले, साथ में ज़र्दा भी 1.25 किलो या 1.25 किलो ज़र्दा बना ले, और हर मंगल के मंगल पूरे एहतमाम के साथ नियाज़ दिलाए। तो इंशाअल्लाह आपकी फ़यज़ो बरक़ात, जो शख्स ये नियाज़ दिलाएगा वो आपकी फ़यज़ो बरक़ात देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपके ख़ास रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीद फ़रमाए और आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में सूरह फलक नास की ज़कात का तरीक़ा तादाद भी तालीम फरमाएँ। देखिए, एक तरीक़ा है सूरह फलक नास की ज़कात का। बिस्मिल्लाह शरीफ, सूरह फलक, सूरह नास, ये मिलाकर 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। सही। यानी कि हर मरतबा में हर तस्बीह के दाने पर पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे जी, फिर सूरह फलक पढ़ेंगे, फिर सूरह नास पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरह फलक पढ़ेंगे, फिर सूरह नास पढ़ेंगे। सही। इस तरतीब से 1000 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ठीक है। इसके यानी कि जो शख्स भी इस तादाद को मुकम्मल कर लेता है 1000 की तादाद को 40 दिन में, सही, तो उससे इसकी ये अफादियत है इस अमल की कि किसी भी किस्म की बंदिश हो उसको खोलने के लिए, बंदिश को तोड़ने के लिए बड़ा अच्छा अमल है। और इसके अलावा जो जादू के मरीज़ होते हैं, जादू की ज़द में जो मरीज़ आए हुए होते हैं, जिन्नात की ज़द में जो आए हुए होते हैं, और फिर उनका इलाज हो जाता है जी, तो हिसार के लिए भी अगर दम करके किसी तावीज़, कोई तावीज़ बनाकर, हिसार का, हिफाजत का तावीज़ बनाकर उसके ऊपर दम करके वो उस शख्स को पहनने के लिए दिया जाए या साथ रखने के लिए दिया जाए, तो दोबारा वो जादू या जिन्नात के मामलात लौटते नहीं हैं। सही। इसकी एक अफादियत ये है। और इसकी एक अफादियत ये है कि किसी भी किस्म का जादू या जिन्नाती मर्ज़ हो, अगर कोई शख्स इसका बाकायदा आमिल हो जाए और इसकी ज़कात अदा कर ले, तो अगर वो शख्स उस जादू के मरीज़ का या जिन्नाती मरीज़ का इलाज करेगा तो मुमकिन है 40 से 90 दिन के अंदर अंदर उस शख्स का इलाज मुकम्मल हो जाएगा। सही। जो आपने अमल तालीम फरमाया, इसकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सवाल है कि अगर जादू के ज़रिए किसी पर हमजाद मुसल्लत कर दिया जाए तो उससे किस तरह निजात हासिल करें? देखें,
हमजाद जो होता है ना, ये अरवाह ख़बीसा के जो मामलात होते हैं या जन्नाती मामलात जो होते हैं, चुड़ैल का मामला होता है, ख़बीस का मामला होता है, इसके अलावा बाज़ औक़ात आपने छलावा एक अरवाह ख़बीसा की एक शे है, उसका मामला हो, तो ये सारे मामलात तो जो है ना आसानी से जो है ना वो हल हो जाते हैं। सही। लेकिन ये जो हमजाद का मामला होता है ना, इसका मामला ये होता है कि ये बंदे को मारने में ना देर नहीं लगाता। सही। अगर ये सरकशी पर उतर जाए या ये मामला, ये मसला ये बिगड़ जाए, तो ये इंसान को मारने में ना देर नहीं लगाता। सही। हमजाद तो हमजाद अगर किसी शख्स पर आ गया है, उस पर मुसल्लत कर दिया गया है, तो अगर कोई आमिल भी उसका इलाज ले या इलाज करे, तो उस आमिल की भी अव्वल दर्जे की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आमिल या तो उसने सूरे मुज़म्मिल की बाकायदा ज़कात अदा की हो, ज़कात कबीर कम से कम अदा की हो। सही। सूरे मुज़म्मिल की, या तो सूरे जिन की आखिरी की 3 आयतें, सूरे तारीक की, सूरे तारीक की आखिरी की 3 आयतें उसने 40 दिन में 1.25 लाख अदा की हो ज़कात। सही। और बाकायदा किसी कामिल मुर्शिद की निगरानी में सूरे तारीक की आखिरी आयत, जो 3 आखिरी की आयत हैं, वो 40 दिन में उसकी 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल की हो, या फिर सूरे मुज़म्मिल की ज़कात कबीर अदा की हो, या फिर चहल काफ 40 दिन में 1.25 लाख पड़ी हो। सही। और उसका बाकायदा चिल्ला किया हो, बाकायदा ज़कात दी हो और बाकायदा इलाज मुआलजे की इजाज़त हुई हो। ठीक। तो ऐसा कोई आमिल होगा तो इसको फ़ौरन जो है ना वो काबू कर लेगा इस मामले को, वरना बात आमाल की रियाजत के ऊपर होता है कि बाज़ लोगों की बाज़ अमालों पे बड़ी कवी रियाजतें होती हैं, और लेकिन ये मामला किसी आम आदमी से हल होने वाला नहीं है। सही। कोई पक्का आमिल हो जो इस काम को जानता हो, और कोशिश ये हो कि ऐसे बंदे से करवाई जाए जो किसी सिलसिले से बैत हो और साहिब निस्बत हो, ताकि बुजुर्गों का भी जो है ना एक रूहानी उसको मदद हासिल हो, तो ये काम हो जाएगा। नहीं तो इससे आसानी के लिए इसको, यानी कि मरीज़ जब ये चीज़ हाजिर होती होगी मरीज़ पे, तो उस वक्त मरीज़ के लिए बड़ा तकलीफ़ दे मरहला होता है। जी। तो उस वक्त मरीज़ के लिए ये चाहिए कि जो उनके अहबाब उनके साथ रह रहे हैं, वो उस मरीज़ के ऊपर आयतल कुर्सी का पानी दम किया हुआ उसका छींटा लगाते रहें, उसका पानी उसको पिलाते रहें, तो उससे जो है उसकी तकलीफ़ में कमी आ जाएगी। सही। या फिर सूरे जिन पढ़ कर उस पर दम करें, या फिर सूरे मुज़म्मिल पढ़ कर, सूरे मुज़म्मिल शरीफ पढ़ कर उसके कान में बाकायदा तौर पे बाआवाज़ बुलंद पढ़ते रहे सूरे मुज़म्मिल, तो इससे जो है वो तकलीफ़ में इसकी कमी आ जाएगी। लेकिन इसका बाकायदा इलाज करवाएंगे और किसी कमाल के आमिल से जो है ना, आलिम से इसका इलाज, आमिल से इसका इलाज होगा। सही। तब जाके इसका इलाज होता है, वरना ये चीज़ इतनी आसानी से जाती नहीं है। सही। इसी तरह अक्सर लोग हमारे पास रब्ता करते हैं कि कद बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा तालीम फरमाएं। देखें, कद बढ़ाने के लिए जो है ना, वो पहले तो ये देखा जाए कि जो शख्स रब्ता कर रहा है तो उसकी उम्र पूछ ली जाए जी। क्योंकि इसमें उम्र का जो है ना बड़ा अमल दखल है कद बढ़ने में। तो जो 20 साल से 22 साल से 24 साल के अंदर जो लोग होते हैं उनके कद बढ़ने के इम्कान होते हैं, कम होते हैं। लेकिन सही। 18 साल से जो कम होते हैं उनके कद बढ़ने के इम्कान ज़्यादा होते हैं।
और जो 20, 22, 24, 26 साल से ऊपर के हो जाते हैं फिर उनके कद बढ़ने के इम्कान बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक। लेकिन फिर भी मैं आपको एक इसका छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। अगर किसी शख्स को इससे फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हो तो बाकायदा तौर पे इसका इलाज कराए फिर। ठीक। क्योंकि इन टोटकों से जो है ना वो फिर कद नहीं बढ़ता अगर उम्र ज़्यादा है तो। सही। फिर वो प्रॉपर तरीके से इलाज कराए। इसके लिए ये है कि बांस की छाल ले ले वो 500 ग्राम जी। और मिश्री ले ले 250 ग्राम। इन दोनों को पिसवा के इन दोनों को पाउडर करवा के मिला ले। सही। और 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम गाय के दूध के साथ आधी चमची इस्तेमाल करें। सही। ये एक छोटा सा नुस्खा, एक छोटा सा टोटका है। अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होता तो बाकायदा तौर पे अपना इलाज कराए। इलाज करवाने की ज़रूरत। हमारे पास एक खातून ने रब्ता किया ख्वाब की ताबीर के हवाले से। कहती हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखती हूँ कि मेरे चेहरे को कोई तकलीफ़ देकर तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और जब मेरी सुबह आँख खुली तो हकीकी तौर पर भी मेरे चेहरे पर ज़ख़म नुमा पस वाले दाने बने हुए हैं। इसके लिए कोई अमल तालीम फरमाएं, और इसकी वजाहत कि इसकी क्या ताबीर होगी। देखिए, इसकी ताबीर तो यही है कि कोई शख्स है जो आपके ऊपर, इनके ऊपर जादू के मामलात करवा रहा है। सही। ठीक है, ये जादू के ज़रिए है, लेकिन इससे इलाज ये है फिल वक्त का। ये जो चेहरे पे इनके निशान बन गए कि ये कोई भी क्रीम ले लें, कोई भी कोल्ड क्रीम ले लें, उसके ऊपर 40 मरतबा सूरह शम्स पढ़ें। सही। रोज़ाना, और उस क्रीम को लगाएं तो 21 दिन में वो जितने निशानात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बाकायदा तौर पे अपना रूहानी इलाज कराएं। सही। वरना ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और आगे जाके और परेशान होंगी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। ठीक। इसी तरह हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। एक भाई का सवाल है कि दिल पर दबाव महसूस होता है जैसे किसी ने पकड़ा हुआ हो। इसके लिए कोई हल तालीम फरमाएं। देखिए, इसके लिए भी मैं अमल बता देता हूँ कि इन्होंने रोज़ाना 313 मरतबा जो है ना जी, अल्लाहुम्मा या दाफ़िउल बलैयात, अल्लाहुम्मा या शाफ़िउल अमरास, जी, ये दोनों इस्म जो है ना मिलाकर पढ़ना है। सही। रोज़ाना 313 मरतबा अल्लाहुम्मा या दाफ़िउल बलैयात, अल्लाहुम्मा या शाफ़िउल अमरास, ये मिलाकर 313 मरतबा पानी पे दम करके वो पानी पीना है। सही। रोज़ाना की बुनियाद पर रात को सोने से पहले। ठीक। इसी तरह एक भाई सवाल करते हैं, बैरून मुल्क रिहाइश और मुलाजमत के लिए कोई अमल तालीम फरमाएं। इसके लिए या करीमो या लतीफ़ो, जी, या करीमो या लतीफ़ो रोज़ाना 300 मरतबा पढ़ें, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जी, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें तो इंशाअल्लाह इनके मामलात में आसानी होगी। सही। जिस तरह अक्सर लोगों का हमारे पास सवाल आता है, छोटे बच्चे होते हैं रात को सोते हुए डर जाते हैं, इसका हल बताएं। देखिए, इसका बहुत आसान हल है कि जब बच्चा सो जाए जी, तो उसके पास बैठ के 7 मरतबा सूरह इखलास बाआवाज़ बुलंद पढ़ी जाए। सही। लेकिन इतनी आवाज़ में पढ़ी जाए कि वो बच्चा उठे भी ना, बेदार भी ना हो नींद से, और उसके कानों में वो आवाज़ भी दाखिल हो जाए सही। सूरह इखलास के पढ़ने की। और जब वो बच्चा सो जाए तो उसकी पेशानी पर और उसके कल्ब पर, यानी कि दिल पर, जी, उंगली से इशारतन उमर लिखना है। उमर, या उमर लिखना है या अब्बास लिखना है। सही। तो इंशाअल्लाह बच्चे के अंदर से डर खौफ ख़त्म हो जाएगा और बच्चा डर के या चौंक के उठना बंद कर देगा। सही। हमारे तलबा कराम ये सवाल करते हैं कि किसी दिन किसी अमल की मुदामत ना पढ़ें तो क्या वह अमल हमारा ज़ाया हो जाता है? देखें, अगर कभी कोई मजबूरी हो जाती है जी, तो कोशिश करें कि जो अपना अमल है उसकी मदामत की तादाद कम कर दें। सही। एक बात।
दूसरी बात, लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमने एक जगह मुकर्रर की हुई है, हम वहीं बैठ के मुदामत करते हैं जी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं रुकना पड़ता है, बैरून शहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी क्या तरतीब होगी? तो उसके लिए जो है ना, वक्त आप एक रखें, तस्बीह एक रखें, मुसल्ला एक रखें। सही। जगह अगर तब्दील हो रही है तो मुदामत में कोई हर्ज नहीं है। सही। जगह तब्दील हो सकती है लेकिन मुसल्ला, तस्बीह और वक्त एक रखें। ठीक। अगर कभी ऐसा हो कि उस वक्त में कोई ऐसा ज़रूरी काम आन पड़े या कोई इमरजेंसी आन पड़े, तो कोशिश करें कि उस वक्त में तादाद बिल्कुल कम करके 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा पढ़ लें और उसके बाद दूसरे दिन उस तादाद को डबल करके तादाद बराबर कर लें। सही। अपने दिन की। लेकिन अगर किसी भी अमल को 3 दिन तक मुसलसल छोड़ा जाए जी। तो वो अमल ज़ाइल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। सही। उसको फिर दोबारा से आपने इजाज़त लेनी होती है, दोबारा से आपने उसकी ज़कात अदा करनी होती है, चिल्ला करना होता है, उसके बाद उस अमल को शुरू करना पड़ता है। ठीक। इसी तरह पसंद की शादी के लिए भी कोई अमल तालीम फरमाएं। देखिए, पसंद की शादी के लिए जो है ना, सूरे अनफाल की आयत नंबर 163 जी। रोज़ाना 111 मरतबा, रोज़ाना 111 मरतबा सूरे अनफाल की आयत नंबर 163 जी। ये तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ा जाए। सही। और तहज्जुद की नमाज में पाबंदी की जाए और हर तहज्जुद की नमाज के बाद ये आयत पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। और दुआ यही करनी चाहिए चाहे वो पसंद की शादी क्यों ना हो, जी। कि अगर ये हमारे हक में बेहतर है तो हमारी शादी यही हो। सही। और अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है तो हमारे लिए अच्छे असबाब पैदा हों, या अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू इसे हमारे हक में बेहतर कर दे। सुभान अल्लाह। हमारे पास कुछ इस्तिखारे हैं। एक साहब हैं जो कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हूँ और झूठे मुकदमात में ही फंसा हुआ हूँ और कर्ज भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। देखें, इनके साथ भी जो है ना जादू के मामलात हैं और ये अपने जादू का इलाज कराएं। और इसके साथ साथ सूरे आले इमरान कर्ज़ की अदायगी के लिए सूरे आले इमरान की आयत नंबर 26-27 रोज़ाना 41 मरतबा अव्वल आखिर 14-14 मरतबा दुरूद इब्राहीम बाद नमाज इशा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करें और अपनी कर्ज़ की अदायगी की दुआ करें। सही। इस तरह एक भाई हैं इंडिया से, कहते हैं कि 3 साल से परेशान हूँ, काम कारोबार वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और जहन भी काम नहीं करता और बहुत ज़्यादा मायूसी रहती है। देखिए, इसके लिए ये है कि इनको चाहिए कि अल्लाहुम्मा या अफ़ूवुल ख़ता, अल्लाहुम्मा या वासिअल अता, ये मिलाकर 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और साथ में जो है ना सदका खैरात करें। किसी भूखे को जो है ना वो खाना खिलाएं। इनके साथ शदीद बदनज़री का मामला है। सही। एक भाई हैं, कहते हैं कि हम लेडीज़ कपड़ों का काम शुरू करना चाहते हैं, तो क्या ये हमारे लिए बेहतर रहेगा? जी, इनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इनको चाहिए कि कारोबार शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा जो पैसा इन्होंने जमा किया है, इकट्ठा किया है, जो कारोबार जिससे करना चाह रहे हैं जी, उसमें से कुछ पैसा निकाल के जो है ना वो सदक़े की नीयत से गरीबों में तकसीम कर दें। सही। उसके बाद ये कारोबार शुरू करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। ठीक, दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन,
जिन अहबाब ने जहाँ जहाँ से हमें जिन जिन दुआओं का कहा, या रब्बुल आलमीन तू उन सब के दिलों का हाल जानता है जो जिस परेशानी में, जिस तकलीफ़ में, जिस परेशानी में, जिस बीमारी में मुब्तला है। या रब्बुल आलमीन उनके उस दुख, दर्द, तकलीफ़, बीमारी, परेशानियों से उनको निजात दिला। या रब्बुल आलमीन उन तमाम की हाजतों को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके दिलों को, उनके घरों को अपनी रहमतें, अपनी नेमतें, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बुल आलमीन मियाँ हुज़ूर को उम्र खिज़री अता फ़रमा। मियाँ हुज़ूर का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मियाँ हुज़ूर को जोड़ जोड़ तवानाई अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमें इस्तकामत के साथ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमें, हम सब को, मुझ समेत हम सब को दीन की सिलसिले की, मियाँ हुज़ूर की, मखलूक़ खुदा की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।